बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अदालत किसी भी वक्त यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में यानी आतंक के लिए पैसा मुहैया कराने के मामले में सजा का ऐलान कर सकती है। उसे पहले ही दोषी करार दे दिया गया है, उसने खुद अपना जुर्म कबूला है। इन सब के बीच यासीन मलिक को पटियाला हाउस अदालत ने यूएपीए की धाराओं, मनी लॉन्ड्रिंग, देशद्रोह की धाराओं में दोषी करार दिया है। एनआईए ने यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है। यासीन मलिक पर आतंकी घटनाओं की साजिश रचने, उन पर अमल के लिए विदेशों से भी धन जुटाने के गुनाह में उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। इससे पहले खबर है कि यासीन मलिक ने अदालत में कहा है कि उसे सजा को लेकर कुछ नहीं कहना, अदालत जो चाहे फैसला कर सकती है। यासीन मलिक के मामले की पूरी सुनवाई इन कैमरा यानी बंद कमरे में हो रही है। सजा पर बहस के बाद अब किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है। इससे पहले आपको बता दें, फैसला इस बात को लेकर अब है कि सजा कितनी होनी चाहिए और इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और कुछ ही लम्हों में वो फैसला आपके सामने होगा। आपको बता दें, कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहां तक कि यासीन मलिक के घर पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। यासीन को सजा से पहले जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में इसका कोई भी फॉल आउट ना हो, कोई भी रिस्क इस वक्त सरकार लेने को तैयार नहीं है और इसीलिए जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली में जहां जहां पर इस मामले की सुनवाई हो रही है वहां पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, टेरर फंडिंग यानी आतंक के लिए पैसा मुहैया कराना, मनी लॉन्ड्रिंग, देशद्रोह, इन तमाम मामलों में दोषी करार दिया है एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को। उसने खुद अपना जुर्म कबूला भी है। बस अब इंतजार है उस फैसले का जिसमें यह बताया जाएगा कि उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी या फिर फांसी की, क्योंकि एनआईए की तरफ से, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से फांसी की सजा की मांग की गई है। इस बड़ी खबर पर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। ड्रोन से यासीन मलिक के घर के आसपास की जगहों पर नजर रखी जा रही है, तो यहां पर भी कोर्ट के बाहर सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। पटियाला हाउस में अभी हवालात में है यासीन मलिक, हवालात में ही उसे रखा गया है। पटियाला हाउस से इस वक्त संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजय, किसी भी लम्हे अब सजा का ऐलान हो सकता है। सजा पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज का दिन यह तय करेगा कि जो आतंक के आका व्हाइट कॉलर में घूमते रहते थे जम्मू कश्मीर की सड़कों पर, उनके खिलाफ कोर्ट क्या आदेश सुनाता है। संजय। जी हाँ जी, बिल्कुल आज का ये फैसला नजीर होगा और ऐसे ही जितने इनके आसपास के लोग थे जो इन सारी गतिविधियों में थे और जो अभी कानून के गिरफ्त में हैं, वो सारे लोग, उन सारे लोगों के लिए भी फ्लड गेट खुलेगा। उनके लिए भी पता चलेगा कि उनका क्या हश्र होने वाला है, क्योंकि इसी साजिश में, इन्हीं तरह की साजिशों में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं, वो चाहे सलाउद्दीन हो या बाकी और लोग हों, उन सारे आतंक के आकाओं पर शिकंजा कसने का रास्ता साफ होगा। आज कोर्ट, अगर इसमें कानून के जो जानकारों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सच है कि एनआईए ने सारे आरोप साबित किए हैं और उसके ऊपर सारे आरोपों की सिद्धि के बाद यासीन मलिक ने उनको स्वीकार किया कि हाँ, वो इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व था। उसे अदालत जो चाहे सजा दे। फिर भी एनआईए का कहना है कि अगर हमारी फांसी की सजा की मांग के बावजूद अदालत ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई तो हम ऊंची अदालत में यानी हाई कोर्ट में उसे चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे, क्योंकि जिन पीड़ितों की हत्याएं इन लोगों ने की हैं, उन पीड़ित परिवारों पर सिर्फ उम्र कैद से मरहम नहीं रखा जाएगा। नजीर ऐसी होनी चाहिए न्याय की और कानून की, जिससे कि आगे आने वाला पूरा जमाना और ऐसे लोगों की पीढ़ियां अगर ऐसा कुछ करने की सोचें तो 100 बार उन्हें सोचना पड़े कि इसका नतीजा, इसका हश्र क्या होता है। ये अलग बात है कि सजा यहाँ सुनाई जा रही है यासीन मलिक को और मिर्ची पाकिस्तान में लग रही है। बिल्कुल। और वो खबर भी जरा अपने दर्शकों को बता दें, अब्दुल बासित पूर्व एम्बेसडर थे पाकिस्तान के भारत में, उनको देख लीजिए। ऐसे ही तमाम नेता जो अलगाववाद को हवा देते हैं जम्मू कश्मीर में, एक से एक भड़काऊ ट्वीट इस वक्त कर रहे हैं। संजय, ये मिसाल किस तरह से कायम होगी, इस पर देश की नजर होगी, क्योंकि देश में गुस्सा हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ था जो आराम से जम्मू कश्मीर में घूमते थे। उन्हें अलगाववादी नेता कहकर बुलाया जाता था, लेकिन दरअसल वो टेरर फंडिंग कर रहे थे जिससे मासूमों की जान जा रही थी। और यही वो लिंक है जिसको लेकर अब ये मामला बहुत सख्ती से आगे बढ़ा है। एनआईए फांसी की मांग कर रही है।
क्योंकि एनआईए ने बहुत सारे सबूत जुटाए हैं इनके खिलाफ, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हों या फिर बहुत गहन अन्वेषण करने के बाद उन्होंने सबूत जुटाए। और उनका ये कहना है कि ऐसे लोगों को सजा ऐसी ही दी जानी चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग अपने एक एजेंडे के तहत चल रहे थे और इन लोगों ने मासूमों की जान लेने में निहत्थ थे और निर्दोष लोगों की जान लेने में कहीं कोताही नहीं बरती। वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशी धरती से भी वो आतंक के लिए मदद लेते रहे और आतंकवादियों के समूह बनाकर उन्हें बांटते रहे। दुख्तरे मिल्लत और कितनी सारे इन्होंने आतंकवादी इदारे बनाए जिसमें इन्होंने खुलकर टेरर फंडिंग की और आतंकवाद के जरिए मासूम लोगों का खून बहाया है। और अब बाद में ये कहते हैं कि हम गांधी के रास्ते पर हैं। एनआईए का साफ कहना है कि इतने सारे 900 चूहे खाने के बाद कोई हाजी ही बन सकता है, लेकिन उसे कानून की निगाह में उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर कानून की निगाह में उन्हें छोड़ा जाए और गांधी के चोले को मान्यता दी जाए तो ये गांधी के चोले के साथ नाइंसाफी होगी। ये कहते हैं कि हम गांधीवादी हैं, तो ऐसे क्या इनके उन गुनाहों पर पर्दा पड़ जाएगा कि आदमी आखिर में कहे कि 900 चूहे खाने के बाद कि अब हम हज को जा रहे हैं, हम हाजी हो गए हैं। तो ये सिर्फ 900 चूहे खाने के बाद सिर्फ हाजी ही बन सकता है, लेकिन कानून उसे नहीं छोड़ेगा। और कानून में अभी ये एनआईए का कहना है कि अगर हमारी मांग के मुताबिक सजाए मौत नहीं हुई तो हम ऊंची अदालत में इसे चुनौती जरूर देंगे। हम तब तक अदालत दर अदालत लड़ेंगे जब तक कि हम इसे अंजाम तक न पहुंचा दें। फौरन इशारा कीजिएगा जैसे ही सुगबुगाहट फैसले की तरफ आती है, हम फौरन आपका रुख करेंगे। लेकिन पहले दर्शकों को अपना बता देते हैं जिस बात का जिक्र आपने भी पहले किया कि खबर यासीन मलिक पर हिंदुस्तान में आ रही है और पाकिस्तान में बैठे लोगों को आखिर क्यों परेशानी हो रही है। यासीन मलिक को लेकर बौखलाया पाकिस्तान। अब्दुल बासित, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू इंडिया, देखिए उनका ट्वीट यासीन मलिक को लेकर। उन्होंने कहा है पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने यूएन से गुहार लगा दी है। ये है इनके मिजाज। अलगाववादी नेता जो हिंदुस्तान में आतंक फैलाते हैं उनको लेकर इनका सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। और देखिए वही पुराना रोना, कभी यूएन का तो कभी शर्मनाक बताते हुए अब्दुल बासित। ये जो कार्रवाई अब हो रही है यासीन मलिक पर, यह बताता है कि पाकिस्तान जब जब इस तरह से बौखलाता है यानी हिंदुस्तान कोई ना कोई ठोस और सख्त कदम ऐसे लोगों के खिलाफ उठाता हुआ जो हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं और तस्लीम अहमद रहमानी साहब भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं स्टूडियो में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, संजय जल्दी से एक कमेंट और आपसे चाहते हैं। हालांकि गौरव जी भी लॉ को समझते हैं, लॉयर है, इसलिए उनसे भी चर्चा करेंगे। संजय शर्मा, यह हमेशा कहा जाता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही फांसी की सजा दी जाती है। मलिक को आतंकी कृत्य के लिए धन जुटाने, साजिश रचने, आतंकवादी संगठन का सदस्य होने, देश के खिलाफ युद्धोन्माद फैलाने और राजद्रोह सहित अन्य अपराध के जो धाराएं हैं उन सब में दोषी माना है कोर्ट ने। क्या ये फिट केस बनेगा उसके लिए, फांसी के लिए? फिट केस ये हमेशा अदालत में जज के ऊपर निर्भर करता है, यानी जज टू जज ये वेरी करता है कि वो इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हैं या नहीं। कई ऐसे मामलों में आया है कि कुछ लोगों की सेम अपराध एक जैसा हुआ है लेकिन एक अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना गया और दूसरे को नहीं माना गया। ये भारतीय कानून, संविधान और न्याय व्यवस्था की खूबसूरती है कि जिसमें जो न्याय करने के लिए उस कुर्सी पर बैठता है वो अपने विवेक से फैसला करता है। यानी हर एक जज के दिमाग में कानून का इंटरप्रिटेशन अलग तरह का होता है।